उसके साथ सिर्फ 300 सिख योद्धा थे, जबकि सामने पहाड़ी कबीलों की हजारों की सेना थी। खैबर दर्रे के सन्नाटे में बसा था रुस्तमगढ़ किला। यह किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बना था, यह एक चेतावनी था। जो भी हिंदुस्तान की ओर बढ़े उसे पहले इस किले की सांसें गिननी पड़ती। इसी किले की रक्षा कर रहा था सरदार अजीत सिंह खड़क। कद साधारण था, पर आंखों में ऐसी आग थी कि दुश्मन सामने आने से पहले ही कांप जाए। उसके साथ सिर्फ 300 सिख योद्धा थे, जबकि सामने पहाड़ी कबीलों की हजारों की सेना थी जो खैबर पार कर मैदानों में उतरना चाहती थी। एक ठंडी रात जासूस हांफते हुए किले पहुंचे। खबर साफ थी, दुश्मन 3 दिशाओं से हमला करेगा और सुबह होते होते किला घिर जाएगा। किले के आंगन में मशालें जलाई गईं। किसी के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। सब जानते थे कि जब जमीन मातृभूमि हो तो पीछे हटने का रास्ता नहीं होता। अजीत सिंह ने बस इतना कहा, अगर हम आज गिरे तो हमारी लाशों पर चलकर ही दुश्मन आगे जाएगा। वही रात उनकी आखिरी शांति थी। सूरज निकला तो उसके साथ ही तीरों की बारिश हुई। पहाड़ों से तोपों की आवाज गूंज उठी। किले की दीवारें हिलने लगीं, पत्थर टूटने लगे, लेकिन हर दरार के सामने एक सिख तलवार ताने खड़ा था। खून बहा, लाशें गिरी, पर डर नहीं उतरा। अजीत सिंह खुद आगे बढ़ा। उसके वार से ढालें चकनाचूर हुई, घोड़े बिदक गए और दुश्मन की पहली पंक्ति पीछे हटने पर मजबूर हो गई। पहले दिन दुश्मन को समझ आ गया कि यह किला आसान नहीं है। दूसरे दिन घेराबंदी और सख्त हो गई। पानी और बारूद कम होने लगे। घायल सैनिक दीवारों से टेक लगाए लड़ते रहे। रात को किले में सिर्फ कराहों और प्रार्थनाओं की आवाजें थीं। अजीत सिंह हर घायल के पास गया, उसका सिर थामा और कहा, हम आज नहीं तो कल कहानी बनेंगे। यही शब्द योद्धाओं की ताकत बन गए। तीसरे दिन दुश्मन ने धोखे का सहारा लिया। एक स्थानीय सरदार लालच में आकर किले का गुप्त द्वार खोल बैठा। अंधेरे में दुश्मन भीतर घुस आया। जैसे ही शोर उठा, अजीत सिंह समझ गया कि अब यह युद्ध जीत या हार का नहीं, इतिहास लिखने का है। उसने किले की आखिरी मशाल जलवाई ताकि हर कोना रोशनी में डूब जाए और कोई वार छिपकर न हो सके। उसने आदेश दिया, कोई जिंदा पकड़ा न जाए। किले का आंगन रणभूमि बन गया। तलवारें टकराईं, भाले टूटे और खून से पत्थर लाल हो गए। अजीत सिंह खुद गंभीर रूप से घायल हो चुका था, लेकिन गिरा नहीं। वह तब तक लड़ता रहा जब तक उसके हाथों में जान थी। आखिरकार उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी, उसे थामा और आखिरी सांस में बोला, खैबर का रास्ता कभी खाली नहीं होता। आज हम हैं, कल हमारी कहानी होगी। यह कहकर वह धरती पर गिर पड़ा। सूरज ढल चुका था। किला दुश्मन के हाथ में था, लेकिन जीत उनके चेहरे पर नहीं थी। उनके सैकड़ों योद्धा वहीं मारे गए थे। आगे बढ़ने का साहस उनमें नहीं बचा। रात होते ही खैबर की हवाओं में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई नाम बार बार लिया जा रहा हो। वह नाम था सरदार अजीत सिंह खड़क। रुस्तमगढ़ किला इतिहास में दर्ज हो गया। लोग कहते हैं वह किला कभी गिरा नहीं, वह बस अमर हो गया। और खैबर दर्रे से गुजरने वाला हर काफिला आज भी धीमी आवाज में कहता है, यहाँ किसी ने रास्ता नहीं छोड़ा था, यहाँ किसी ने इतिहास रोक दिया था।